देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्सप्रेस में आपके साथ रणधीरा। बिहार में एसटीटी एग्जाम का जो रिजल्ट आना था उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि अभी इसकी जो एक मामला थी वो हाई कोर्ट में पड़ी हुई है और उस पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन इस दौरान ही राज्य सरकार ने एसटीटी रद्द करने की सूचना निकाल दी। और अब जो है दरोगा बहाली मामले में कुमार थे नेतृत्वकर्ता, उनका इस पर बयान आया है और सीधे तरीके से दरोगा बहाली जो धांधली का आरोप छात्र लगा रहे थे उसको रद्द करने की मांग उन्होंने उठाई है। सीधे तरीके से राज्य सरकार पे बड़ा आरोप लगाया है। देख रहे हैं कि बिहार के लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में धांधली हो रही है, चाहे पेपर लीक करके हो या फिर अंदर से सेटिंग करके हो। हाल ही में एसटीटी का एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया है। 28 जनवरी को जब ये एग्जाम हुआ था तो हम लोगों ने भी फेसबुक पे इस चीज़ को डाला था कि उसका पेपर लीक था, और इस आधार पे हमने डाला था कि व्हाट्सएप ग्रुप में उसका आंसर और क्वेश्चन एग्जाम से पहले ही वायरल हो रहा था। और उस समय आयोग के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ, किसी तरह की धांधली नहीं हुई है, और कोई जांच भी नहीं बिठाया था। और कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ था और 22 तारीख को उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन 22 से पहले ही उसके जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के आनंद किशोर जी, उन्होंने 15-16 तक रिजल्ट देने की घोषणा भी की थी। लेकिन अचानक उन्होंने 22 तारीख से पहले ही 22 मई से पहले ही एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया। और कैंसिल इस आधार पे किया है कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें ऐसा दिखाया गया है कि उन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने एग्जाम को कैंसिल किया। और उस कमेटी का रिपोर्ट उन्होंने जो दिखाया है कि एग्जाम चूंकि जो पैटर्न पे पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन उस पैटर्न पे नहीं पूछा गया। सोशल साइंस का अलग अलग ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था जो कि एक ही ग्रुप में पूछ दिया गया, इसलिए एग्जाम कैंसिल किया गया। और दूसरा उन्होंने दिया है कि पेपर लीक की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि उनका सीधा सीधा ये था कि जो पैटर्न गलत पूछा गया, गलत पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया, उस आधार पे एग्जाम कैंसिल किया गया और 4 सदस्यीय टीम के रिपोर्ट के आधार पर। तो सवाल यहाँ उठता है कि आपने इस एग्जाम को कैंसिल किया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये जांच टीम कब बनी? जब स्टूडेंट ने कुछ डिमांड किया था शुरू में तो आपने कोई कमेटी नहीं बनाई थी, उस समय तो आपने कहा था कि किसी तरह का धांधली ही नहीं हुआ है। तो फिर अचानक ये कमेटी कहाँ से बन गई, कब बनी, किसी को पता नहीं है, और अचानक रिपोर्ट आ जाती है। और उसके बाद इस रिजल्ट जो कैंसिल हुआ इस पर भी कुछ लोगों का कहना है, जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रवक्ता लोग हैं उन लोगों का कहना है कि किसी खास जिला और किसी खास आदमी का इस रिजल्ट पे नहीं चला, इसके वजह से रिजल्ट को ही कैंसिल करवा दिया गया है। अब क्या सच्चाई है तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरा इतना कहना है कि जब इस एसटीटी एग्जाम के पेपर लीक को या फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेके कोई ज़्यादा धांधली का आरोप लगा के कहीं भी कोई आंदोलन नहीं हुआ था, सिर्फ केस हुआ था और कोर्ट का भी डिसीजन नहीं आया है। कोर्ट में जो है सुनवाई 22 मई को होना था, उससे पहले आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन उसके साथ ही देखिए दरोगा का परीक्षा उससे पहले हुआ था और उससे पहले से आंदोलन चला रहा था। पूरा फरवरी आंदोलन हुआ पटना में, बिहार के अलग जिलों में लाठीचार्ज हुआ, 10 लोग अरेस्ट हुए, जेल गए, कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज है, कितने लोग घायल हुए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन फिर भी आपने कोई जांच कमेटी तक नहीं बिठाया। एग्जाम कैंसिल करना तो दूर, आपने कोई जांच कमेटी भी नहीं बिठाया। हम लोग तो हमेशा शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि एक एग्जाम में अगर सीबीआई जांच होती है पेपर लीक का तो वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर एसटीटी जब बिना किसी हंगामे के कैंसिल कर दिया गया तो बिहार दरोगा में इतना हम लोग हंगामा कर रहे हैं, मोबाइल भी देने के लिए तैयार है कि जिसमें आया हुआ एग्जाम से पहले, तो क्यों नहीं सरकार कोई जांच टीम बैठा रही है, क्यों नहीं जांच करवा रही है? तो हम लोग को अब इस सरकार को दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट पावर, यूथ पावर दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो ये हर एग्जाम में इसी तरह धांधली होगा। और हम बिहार के तमाम युवाओं से यही अपील करते हैं कि चाहे किसी भी एग्जाम में धांधली हो, अब हम लोग को एक साथ यूनाइट होकर लड़ाई लड़नी होगी और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। और जहां तक दरोगा आंदोलन का बात है तो आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और अभी सोशल साइट पे हम लोग को आंदोलन करना है। और कोर्ट का जहां तक सवाल है तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे और उसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया जाएगा कि आगे कोर्ट जाना है या क्या करना है।